हाय, मैं मिथिलेश चौधरी क्लास में स्वागत करते हुए आपको बताऊंगा कि जहां पे अहंकार वहीं पर विनाश। इतिहास गवाह है मोहम्मद गोरी हमारे देश पे कितना अत्याचार किया था पृथ्वीराज चौहान के साथ। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लेता है मोहम्मद गोरी और कितना जुल्म ढाता है और उनकी रानी को, पटरानियों को अपना रखैल बनाने को कोशिश करता है। पूरे देश के हमारे भारत माता की बहनों को, माताओं को रखैल बनाने की कोशिश करता है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान का जो ओट रहता है, जो राज सिंहासन रहता है, उसके चारों तरफ इतनी खाइयां रहती है कि वहां तक पहुंचना बोलो तो मोहम्मद गोरी के लिए बहुत मुश्किल था। क्या था? बहुत मुश्किल था। ध्यान से सुनो। मोहम्मद गोरी ने अपने फौज को ऐसा ऑर्डर दिया कि भारतवासियों को इतना मार डालो, इतना कत्ल करो कि ये जो खाई है उनकी लाशों से भर जाए और उस पर चढ़ करके चलो। ऐसा ही हुआ। भारतवासियों का इतना कत्ल किया गया, उस टाइम में इतना कत्ल किया गया। ये जो खाई था, आपने देखा होगा कि पहले जो राजा महाराजा रहते थे अपने राजा एरिया को चारों तरफ तालाब बना के रखते थे। आज तालाब को लोग भर दिया है और एक ऊंची दीवार बनाते थे। ऊंची दीवार के बाद तालाब हुआ करता था, गाढ़ा हुआ करता था कि कोई भी लोग आसानी से वहां तक पहुंच नहीं सके। लेकिन मोहम्मद गोरी ने पूरा जो है गड्ढा को 100 से भर दिया। इंडियन वासियों को इतना लाशें को ढेर गिराया कि सारा जो है गड्ढा लाशों के ढेर से बढ़ गया। उस लाशों के ढेर पे मोहम्मद गोरी की फौज ने पैर रख करके फिर गया। गेट इतना मजबूत था कि खोलने में टाइम लग गया। तो इसने पृथ्वीराज चौहान की बीवी ने बोली, मेरे बहनों, मेरी माताओं, अब हम लोग का राज तो बचाना बहुत मुश्किल हो गया, लेकिन हमें इज्जत को बचाना होगा अपने देश के प्रति। अगर हमारा इज्जत ही नहीं रहा तो हम पूरी तरह से हमारा देश का धज्जियां उड़ जाएगी। तब सबने, आज के कई साल पहले हर लेडीज जो थी एक पॉइजन की पोटली जो है अपने पल्लू में बांध के रखती थी। कभी भी ऐसा अत्याचार हुआ, ब्रिटिश वालों ने अत्याचार किया तो लास्ट में वो क्या करती थी, पॉइजन की पुतली को अपने मुंह में डाल करके आत्महत्या कर लेती, लेकिन कभी भी अपने इज्जत को जाने नहीं देती। तो वैसा ही सबने किया और अंदर जाता है तो देखता कि सब लेडीसें जो है मरी पड़ी है। तो मेरे दोस्त देखा कि जहां पर अहंकार हुआ, मोहम्मद गोरी को अहंकार हुआ था। आज हमारे पॉलिटिक्स में भी, हमारे समाज में भी लोग को देखना नहीं चाहता है उस मोहम्मद गोरी की तरह एक दूसरे को कत्ल करने, एक दूसरे को शोषण करने में लगे हुए हैं। आखिर एक सीधा साधा इंसान को लोग पागल समझते हैं, उसका पागलपन का फायदा उठाते हैं। जो जरा इंटेलिजेंट होता है, जिसके पास पैसे हो जाता है, वो अपने आप को बहुत ही होशियार समझने लगता है, उसके अंदर अहंकार आ जाती है। तो जहां पर भी अहंकार आएगा वहां पर विनाश निश्चित है। जैसे कि महाभारत में देखा होगा, रामायण में देखा होगा, जिसके पास भी अहंकार रूपी भावना पैदा हुआ, एटीट्यूड पैदा हुआ, उसका विनाश निश्चित है। इसलिए आपको अहंकार से बचना चाहिए। हमें परोपकार की तरह सोचना चाहिए। जिस तरह से नदी जो होता है, पेड़ पौधे होता है, नदी जो है अपने पानी को खुद नहीं पीती है और पेड़ भी अपने फल को खुद नहीं खाते हैं। उसी तरह से जो महान हस्ती होती है, जिसके अंदर अहंकार नहीं होता है, घमंड नहीं होता है, वो दूसरे के लिए जिंदा रहते हैं, ना कि अपने के लिए। तो हमें, मानव का जो शरीर है परोपकार के लिए बना है, ना कि अहंकार के लिए। अपने अहंकार को अपने से परे रखो
प्रेम का बीज वो घमंड का नहीं, नफरत का नहीं, ईर्ष्या का नहीं। आप संधि का बीज वो अहंकार का नहीं, नफरत का नहीं। इसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी इस वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।